फाइव पैसा इंडिया के टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर्स में से एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि कुछ समय पहले ही मार्केट में आया है। लेकिन क्या एक बिगिनर या एक एक्सपर्ट ट्रेडर एनी फॉर्मेट में उस पर विश्वास कर सकता है? किसी भी ब्रोकर पर विश्वास करने के लिए यू नीड टू लुक एट नंबर्स, क्योंकि मार्केटिंग तो सारे ब्रोकर्स में यही कहेंगे कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रोकर हैं, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर हैं इंडिया के। लेकिन क्या वो सच में ऐसा होता है? वो डिटेल्स में जाके ही पता लगता है। इस सीरीज़ में हमने पहले भी कुछ ब्रोकर्स के बारे में बात की है कि उनके साथ अकाउंट खोलना, उनके थ्रू ट्रेडिंग करना क्या आपके लिए सेफ़ है। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि फाइव पैसा इज़ इट गुड फॉर यू, फॉर ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्या प्रोपोजिशंस हैं, क्या नंबर्स हैं, किस तरह की ये ब्रांड है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक से। फाइव पैसा 2016 में मार्केट में आया था। IIFL इंडिया इन्फोलाइन का एक सब ब्रांड था, शुरू में उसकी बैकिंग मिली थी, उन्होंने ही डिस्काउंट ब्रोकर ये वाला लॉन्च किया था। लेकिन आज की तारीख में ये खुद लिस्टेड कंपनी बन चुकी है और आइसोलेशन लेवल पे, मतलब अलग तरीके से ही बिना IIFL के सपोर्ट से चलती है। एट द सेम टाइम जब कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होती है तो उसके सारे नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं पब्लिक डोमेन में। मार्च 2020 में इनका रेवेन्यू 108 करोड़ के करीब था। मार्च 2021 में 193 करोड़ हो चुका है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद, तो ये पहला साल है मार्च 2021 में जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। अब आगे चल के मोस्ट लाइकली दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रेंड। अगर हम लेकिन पिछले 3-4 साल से देखें तो ये 10, 25, 16 करोड़ के लॉस पे थी, लेकिन फाइनली ब्रेक इवन किया है इस पर्टिकुलर कंपनी ने, फाइव पैसा ने, और 2021 में आज की तारीख में 17.32 करोड़ के प्रॉफिट पे है। लेकिन इसके प्रॉफिट से आपको क्या, आपको देखना चाहिए कि ये कंपनी आपसे कितना ब्रोकरेज या बाकी के शुल्क लेती है। ब्रोकरेज की बात करें तो 20 रुपया प्रति ऑर्डर के हिसाब से ये ब्रोकरेज लेंगे, ट्रेड के हिसाब से नहीं। जितनी मर्जी ट्रेड कीजिए, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से आपका 20 रुपया ब्रोकरेज कटेगा। अगर आप पावर इन्वेस्टर प्लान इनका लेते हैं 449 रुपीज़ पर मंथ देने पे आपका जो ब्रोकरेज 20 रुपये था वो 10 रुपया प्रति ऑर्डर रह जाएगा। रिसर्च टिप्स आपको मिलती हैं। सिमिलरली अल्ट्रा ट्रेडर आपको 899 रुपीज़ पर मंथ अलग से देने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे भी आपका ब्रोकरेज आधा रह जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कैलकुलेट करने हैं, आप कितने लगाते हैं, ब्रोकरेज आज की तारीख में कितना दे रहे हैं, और फाइनली आप कैलकुलेशन करके इसमें फिगर आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या ब्रोकरेज ओवरऑल पड़ेगा। डीपी चार्जेस भी इसमें ख़त्म हो जाते हैं, कोई डीपी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आपको बिना इनके प्लान के थ्रू ट्रेडिंग करना है तो आपके डीपी चार्जेस 12.5 रुपये प्रति स्क्रिप्ट रहेंगे पर डे, विच इज़ ऑल्सो नॉट सो मच, क्योंकि इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो 15.5 से लेकर 25.5 रुपये तक का डीपी चार्ज रहता है। लेकिन अगर आप इनके कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है, क्योंकि पर कॉल आपसे ये 100 रुपये प्लस GST लेंगे। इररिस्पेक्टिव आप जितने भी ऑर्डर दे सकते हैं, ट्रेड्स लगा सकते हैं, लेकिन पर कॉल आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 20 रुपये है, तो वहाँ पे ये थोड़ा ब्रोकर महंगा दिखता है। इनके थ्रू आप इक्विटी, IPO, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, एट द सेम टाइम आप लोन्स एंड डिपॉजिट्स में पैसा लगा सकते हैं। ऑब्वियसली फुल सर्विस या बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर जितना वाइड वैरायटी नहीं है, लेकिन मोर और लेस कवर्ड कर जाते हैं ये प्रोडक्ट। अब ये बातें हो गई इनके प्राइमरी बिजनेस की। अब देखते हैं कि शिकायतें कस्टमर साइड से देखें कि कस्टमर्स ने आज तक इनके खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स रेज की हैं, ताकि आप खुद आइडिया लगा सकें कि ये ब्रोकर ट्रस्ट लेवल पे, विश्वास लेवल पे, फेथ लेवल पे सही है या नहीं। पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे और देखेंगे कितनी कंप्लेंट्स हुई हैं इसके खिलाफ, परसेंटेज क्या है, इंडस्ट्री का परसेंटेज हर साल क्या रहा, एक एक करके देखिएगा। 2017-18 में देखेंगे तो 36,000 क्लाइंट्स, इनके पास करीब 41 शिकायतें हुई थी। 0.11% था इनका कंप्लेंट रेट, इंडस्ट्री का था एवरेज 0.08%। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री से कंपैरिजन में इनकी कंप्लेंट ज़्यादा आती थी, तो उस समय पे ये ब्रोकर शिकायतों के मामले में थोड़ा ख़राब था। 2018-19 में इनके पास करीब 1 लाख क्लाइंट्स थे, शिकायतें थी 110, कंप्लेंट परसेंटेज था 0.10% एंड इंडस्ट्री एवरेज उस टाइम पे 0.06% था। तो उस समय भी इंडस्ट्री से थोड़ी ख़राब ही इनकी एवरेज थी, वहाँ पे भी बेहतरी की जा सकती थी। 2019-21 का टाइम आया, करीब 4.25 लाख क्लाइंट हुए इनके पास, शिकायतें थी करीब 199, इंडस्ट्री का एवरेज था 0.22%, इनकी शिकायतें थी 0.04%। तो इंडस्ट्री से काफ़ी कम शिकायतें इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने 2018-19 में, राधा 2019-20 में देखी थी। 20-21 में ये नंबर करीब 9.25 लाख क्लाइंट थे इनके पास, 612 शिकायतें, 0.07 और 0.11 था इंडस्ट्री एवरेज, वहाँ पे भी ठीक। 2021-22 लेटेस्ट नंबर्स में भी ये ब्रोकर ठीक ठाक है, मतलब पिछले 3-4 साल में एटलीस्ट
कंप्लेंट लेवल पे इनका ओवरऑल परसेंटेज कम आया है। फाइनली बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। इनकी ट्रेडिंग ऐप, अगर आपको मोबाइल ऐप चाहिए, इनके पास मोबाइल ऐप है, टर्मिनल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी है। फीडबैक की बात करें तो रेटिंग तो ठीक मिलेगी आपको, 4.2 रेटिंग मिलेगी। 2,35,000 यूज़र्स ने रेटिंग दे रखी है। बट एट द सेम टाइम अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट्स लाई जा सकती है। चार्टिंग, इनकी लोडिंग फंक्शनैलिटी, मतलब जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो चार्ट्स चाहिए आपको, उन चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको कई बार इनके लोडिंग टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत वहाँ पे हो सकती है, स्लो है। देन कस्टमर सर्विस डेफिनेट लेवल पे इंप्रूव किया जा सकता है। एक डिस्काउंट ब्रोकर है, कस्टमर सर्विस जनरली ओके होते हैं, तो वहाँ पे 5 पैसा सर्टेनली इम्प्रूव कर सकता है। तो दोस्तों ये था 5 पैसा का ओवरऑल एक तरीके से नंबर लेवल पे ब्यौरा, किस तरीके से ये ब्रोकर आज की तारीख में इंडस्ट्री पे है। कंप्लेंट्स देखी हमने, टेक्नोलॉजी साइड देखा, कितने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, बैकग्राउंड क्या है इसकी, ये सब कुछ देखने की कोशिश की है। एक तरीके से ये ब्रोकर सर्टेन लेवल पे एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए ठीक है। और सर्टेन लेवल पे अगर आपको अपनी ब्रोकरेज बचानी है तो ड्यू टू दी पावर ट्रेडर एंड दी अल्ट्रा इन्वेस्टर पैक्स दे हैव, वहाँ पे आप अपना खर्चा बचा सकते हैं, क्योंकि 20 रुपया जनरली इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। कुछ पैसे देके अगर आप हैवी लिफ्टर ट्रेडर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, तो आप एक तरीके से पावर ट्रेडर का पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पैक शायद मत लीजिए, लेकिन बेसिक लेवल पे ब्रोकरेज का अगर आप पे आउट करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। ये था एक जेनरिक फीडबैक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट स्टैंडर्ड्स और जो भी नंबर्स हैं इनके। अगर आप इनके क्लाइंट हैं तो सर्टेन लेवल पे कमेंट्स में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका 5 पैसा के साथ। ब्रोकर को 5 साल के करीब हो चुके हैं, तो सर्टेन लेवल पे क्लाइंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। जितना डिटेल में देना चाहें उतना बढ़िया, अच्छा या बुरा दोनों चीज़ें। अच्छी बात ये होती है कि बाकी के लोगों को एक फीडबैक मिलता है प्रैक्टिकल लेवल पे, और वो भी अगर आप शेयर करेंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के ब्रोकर्स और मार्केट में हैं, आप कौन सा ब्रोकर चाहते हैं जिनको हम अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करें ताकि आपकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।